यूपी में अब तक 43 लोगों में कोरोना की पुष्टि। आज नोएडा में मिले 3 कोरोना पॉजिटिव तो बागपत और आगरा में मिला एक केस। बागपत में मिला कोरोना पॉजिटिव, जिला अस्पताल से दिल्ली रेफर किया गया मरीज। पिथौरागढ़ में कोरोना के 2 संदिग्ध मामले आए सामने। हल्द्वानी भेजे गए दोनों की जांच के सैंपल। नैनीताल में कोरोना के 2 संदिग्ध मामले आए सामने। दोनों की ही बीटी पांडे अस्पताल में की गई जांच। ऋषिकेश से इटली, स्पेन, फ्रांस के कई नागरिक गायब होने की खबर। 80 विदेशी नागरिकों के लिए भेजी थी बस। मेडिकल चेकअप के बाद 21 यात्री जाएंगे एयरपोर्ट। बाद ऋषिकेश एम्स में भी शुरू हुई कोरोना की जांच। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम में भी कल से शुरू हो जाएगी सैंपल की जांच। श्रीनगर में कोरोना के एक संदिग्ध को अस्पताल में कराया गया भर्ती। महाराष्ट्र से आई है युवती, आइसोलेशन वार्ड में भर्ती। हमीरपुर में सभी जगह की सीमाओं को किया गया सील। बांदा और कानपुर से आने वाले लोगों की हो रही है चेकिंग। 1500 से ज्यादा संदिग्धों पर प्रशासन की नजर। भारत में कोरोना के 43 नए केस आए सामने। स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने दी जानकारी। राज्य को दिए निर्देश, अस्पताल रखे तैयार। आदित्यनाथ ने दिया आश्वासन, यूपी में नहीं है किसी भी चीज की कमी। कोरोना से निपटने के लिए बनाई गई 12 कमेटियां। लॉकडाउन के बीच केंद्र सरकार का बड़ा ऐलान। कोरोना से निपटने के लिए वित्त मंत्रालय ने जारी किया 1.7 लाख करोड़ का राहत पैकेज। मोदी सरकार का बड़ा ऐलान। 20 करोड़ महिलाओं के खाते में हर महीने आएंगे 500 रुपए। उज्ज्वला योजना के तहत 3 महीने तक फ्री मिलेगा गैस सिलेंडर। कोरोना कमांडोज के लिए सरकार का बड़ा ऐलान। इमरजेंसी में काम कर रहे लोगों को मिलेगा 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस। कोरोना की मार झेल रहे किसानों को सरकार ने दी बड़ी राहत। 8.69 करोड़ किसानों को अभी मिलेगी सम्मान निधि। बढ़ाई गई मनरेगा मजदूरी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बुजुर्ग, विधवा और दिव्यांगों के लिए किया ऐलान। 2 किस्त में अगले 3 महीने दिव्यांगों और बुजुर्गों को मिलेंगे अतिरिक्त 1000 रुपए। राहत पैकेज पर सीएम योगी ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद। कहा, कोरोना संकट पर मोदी सरकार के कदम से गरीबों, किसानों सहित हर वर्ग को बीएसपी प्रमुख मायावती ने की केंद्र सरकार की तारीफ। ट्वीट में केंद्र सरकार द्वारा घोषित किया गया आर्थिक पैकेज को बताया सराहनीय कदम। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने पीएम को लिखा पत्र। 21 दिन के लॉकडाउन का कांग्रेस ने किया स्वागत। पत्र में लिखा, कांग्रेस करती है सरकार के हर कदम की तारीफ। कोरोना संकट पर बीजेपी की पहल। देश में सामुदायिक रसोई घरों का बनाएगी नेटवर्क। रोज जरूरतमंदों को खिलाएगी खाना। साथ साथ ग्रामीण इलाकों को भी जागरूक करेगी सरकार। 60,000 ग्राम पंचायतों को मैसेज और फोन कर चलेगा जागरूकता कार्यक्रम।
कोरोना वायरस को लेकर योगी सरकार मुस्तैद, कमजोर वर्गों की मदद के लिए दिन रात सेवा में जुटी सरकार। प्रदेश में लॉकडाउन के बीच राशन की सप्लाई पर सरकार की खास नजर। सीएम ने अलग अलग जिलों के डीएम को दिए निर्देश, कहा नहीं है खाद्य पदार्थों की कमी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर की सरकार से गरीबों की मदद की मांग, हर संभव मदद पहुंचाने का किया आग्रह। सीएम योगी के मीडिया सलाहकार मृत्युंजय कुमार ने ट्वीट कर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव पर साधा निशाना, लिखा वंश परंपरा के युवराज आप अब नींद से जाग रहे हैं। योगी सरकार पहले ही गरीबों के खातों में पहुंचा चुकी है पैसे। हरक सिंह रावत ने की लोगों से अपील, सामाजिक दूरी का पालन करें सभी। कोटद्वार में मिला है एक पॉजिटिव मरीज। पौड़ी गढ़वाल से सांसद तीरथ सिंह रावत ने जनता से की सहयोग की अपील, कहा यह दुनिया की ऐसी जंग जिसे घर बैठकर जीता जा सकता है। मुस्लिम धर्मगुरु ने मुस्लिम समाज से की घर में नमाज पढ़ने की अपील। मौलाना शमसुल कादरी का बयान, मस्जिद में केवल इमाम और 2 लोग ही पढ़ेंगे नमाज। कोरोना को देखते हुए डीएमआरसी ने किया फैसला, 14 अप्रैल तक बंद रहेगी दिल्ली मेट्रो। पहले 31 मार्च तक बंद की गई थी सेवा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वादकारियों को दी बड़ी राहत। हाईकोर्ट सहित प्रदेश की सभी अधीनस्थ अदालतों के अंतरिम आदेश 26 अप्रैल तक बढ़े। इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन लॉकडाउन में फंसे वकीलों की करेगा मदद। 10 साल से कम वकालत वाले अपने सदस्यों को देगा 1-1 हजार रुपए की आर्थिक मदद। प्रधानमंत्री की अपील का सांसद पर नहीं दिखा असर। फिरोजाबाद में भीड़ में लोगों को बांटे मास्क, सोशल डिस्टेंस का फॉर्मूला भी भूले सांसद। लॉकडाउन तोड़ने वालों को बनाया गया मुर्गा। जालौन में तहसीलदार राजेश विश्वकर्मा ने मुर्गा बनाकर की डंडों से पिटाई। बदायूं में मध्य प्रदेश के ग्वालियर से अपने घर जा रहे 5 युवकों को पुलिस ने पीटा। लॉकडाउन का उल्लंघन पड़ा भारी। घंटाघर चौक पर घूम रहे युवकों से पुलिस ने लगवाई उठक बैठक। औरैया में लॉकडाउन का खुलेआम किया जा रहा है उल्लंघन, समझाने के बाद भी मनमानी कर रहे हैं लोग। बांदा में नहीं दिख रहा लॉकडाउन का असर, बाजार में पहले की तरह भीड़। मेरठ में सोशल दूरी को लेकर केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट एसोसिएशन ने बड़ी पहल। सोशल डिस्टेंसिंग फॉलो न करने वालों को नहीं दी जा रही है दवाई। नोएडा के लिए राहत की खबर, व्हाट्सएप मैसेज से घर पहुंचेगा जरूरी सामान। लखनऊ के जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश का सराहनीय कदम, 8065 लोग जरूरतमंदों को होम डिलीवरी करेंगे रोजमर्रा के सामान। देहरादून में दुकानों में सुबह से लगी कतारें, ज्यादा राशन घर ले जा रहे हैं लोग। मनमाने रेट पर बिक रही सब्जियां, 60 रुपये में बेचा जा रहा है टमाटर। देवरिया में लॉकडाउन के दूसरे दिन जरूरत के सामान खरीदने के लिए कुछ घंटों की छूट दी गई। इस दौरान की जगहों पर भीड़ दिखी। मौके पर कोई पुलिसकर्मी भी नजर नहीं आया।
लखनऊ में दिख रही है लॉकडाउन का असर, सड़कों पर पसरा सन्नाटा। ललितपुर में नहीं सुधर रहे हैं लोग, बाजार बंद फिर भी सड़कों पर निकल रहे हैं लोग। एटीएम बैंक में भी नहीं रखा जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल। मथुरा में लोग नहीं कर रहे लॉकडाउन का पालन, मेडिकल स्टोर पर लगी लोगों की भीड़। अंबेडकर नगर के ग्रामीण इलाकों में भी लॉकडाउन का बड़ा असर, घरों से बाहर निकलने से बच रहे हैं लोग। लॉकडाउन को लेकर दिल्ली और नोएडा पुलिस सख्त, डीएनडी फ्लाईवे पर आने जाने वालों पर रखी जा रही है कड़ी नजर। लॉकडाउन के बावजूद भी नहीं मान रहे लोग, मथुरा में ट्रक में सवार होकर लोग कर रहे हैं यात्रा। प्राइवेट गाड़ियों में हो रही डग्गेमारी, हाथरस में इको वैन में भरी जा रही हैं सवारियां। पुलिस ने 9 लोगों को हिरासत में लेकर गाड़ी का किया चालान। मथुरा में नहीं रखा जा रहा सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल, बैंक के बाहर लगी भीड़ समझाने पर भी मान नहीं रहे लोग। चंदौली में लॉकडाउन का मिला जुला असर, पड़ाव इलाके में सुबह से ही भीड़ देखने को मिली, कई जगहों पर छाया रहा सन्नाटा। झांसी में स्टेशन पर 700 यात्रियों के अचानक पहुंचने से मचा हड़कंप, बिना किसी पूर्व सूचना के झांसी पहुंची त्रिवेंद्रम गोरखपुर एक्सप्रेस। रेलवे के भारी चूक झांसी को पड़ सकती है भारी। रुड़की में सुबह 7 से 10 बजे तक लॉकडाउन में ढील के दौरान सड़क पर उमड़ी भारी भीड़, प्रशासन ने अपनाया सख्त रुख। उत्तर काशी में भी लॉकडाउन का कड़ाई से पालन, कई लोगों पर दर्ज किया गया केस, 30 गाड़ियां की गई सीज। लॉकडाउन की वजह से मजदूर पैदल ही अपने घर पहुंच रहे हैं। सैकड़ों किलोमीटर की दूरी ये मजदूर पैदल चलकर ही अपने घरों तक जा रहे हैं। वाराणसी से मध्य प्रदेश के लिए पैदल निकला परिवार, वाहन न मिलने की वजह से पैदल ही जा रहे हैं महिलाएं और बच्चे। पिथौरागढ़ से अपने घर वापस नहीं जा पा रहे लोग, अधिकारी नहीं दे रहे घर जाने की परमिशन। झांसी से अपने घर के लिए पैदल गुजर रहे लोग, 200 किलोमीटर तक पैदल चलकर भूखे प्यासे अपने घर के लिए निकले लोग। रामनगर में यूपी के मजदूरों के सामने आई समस्या, लॉकडाउन के कारण गई नौकरी, भुखमरी की कगार पर कई परिवार। दिल्ली से पैदल अपने घर के लिए निकले लोग बिना कुछ खाए पिए तय कर रहे हैं घर तक का लंबा सफर।